हेलो फ्रेंड, शक्ति एपिसोड नंबर 380 देखने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। इधर मोहिनी हड़क सिंह को जाम पे जाम दिए जा रही है। तभी हड़क सिंह कहते हैं कि अरे थोड़ा कुछ हट के करो, कुछ अलग करो। तभी मोहिनी कहती है कि अरे बलम जी क्या बात है। उधर रावी की तबीयत खराब हुई होती है और उधर जो प्रीतो है वो जाके बैठी हुई होती हैं नदी किनारे। जैसे ही हरमन को आते हुए देखती हैं तब तक वो क्या करती हैं कि पानी में कूद जाती हैं, छलांग मार देती हैं। और सबको तो पता ही है आप लोगों को कि ये नाटक कर रही होती हैं। जैसे कि हरमन, उनको पता होता है कि क्योंकि हरमन बचाएगा इसलिए वो कूद जाती हैं पानी में। तब तक प्रीतो प्रीतो हरमन चिल्लाते ही रहते हैं, फिर भी वो पानी में कूद जाती हैं। उसके बाद से हरमन आते हैं और अपनी प्रीतो को वहाँ से पानी से निकाल के बाहर लाते हैं। और हरमन लेके आता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे मर जाने दो, रहने दो, मुझे नहीं जाना है घर। लेकिन वहाँ पे सौम्या और क्या कहते हैं कि वो मल्लिका और चमेली वहाँ पे आ जाती हैं और हरमन कहते हैं सौम्या से कि सौम्या तुम घर पे जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तब तक ये दोनों लोग बात करते होते हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि मैं कहाँ चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ तो हमारे घर तो कोई और मेरी सौतन आ चुकी है। इधर आपको मोहिनी के जलवे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग ताल पे ताल मिला के डांस कर रहे होते हैं। तभी क्या कहते हैं हड़क सिंह का छोटा भाई आता है और कहता है कि अरे मतलब भैया क्या कर रहे हैं सब। तो कहता है कि तू मेरा बाप नहीं है, तू मुझसे छोटा है और छोटे ही बन के रहे, बाप मत बन मेरे। तब तक वहाँ पे प्रीतो और हरमन सभी आ जाते हैं। तभी देखते हैं इनको डांस करते हुए। तभी हरमन मोहिनी से कहता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल जाओ। तभी हड़क सिंह आता है बीच में और कहता है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। तब कहता है हरमन कि आप मेरे बीच में ना आए तो बढ़िया है। तभी वो कहता है कि तुम दोनों, बेटे और माँ यहाँ से निकल जाओ बल्कि, और ये मोहिनी यहीं पे घर पे ही रहेगी। तब तक हरमन जाता है और अपना बंदूक लाता है और क्या करता है कि वो मोहिनी के सिर पे बंदूक तान देता है। तब तक खड़क सिंह जो होता है वो भी अपना बंदूक निकालता है और अपने ही सिर पे तान लेता है। कहता है कि तुम उसको मारोगे तो मैं अपने आप को मार लूँगा और तुम्हारी माँ विधवा हो जाएगी। तभी हरमन क्या करता है कि कहता है कि तुम हड़क सिंह बीच में ना आओ, मैं इसे मैं छोड़ूंगा नहीं जिंदा। तभी हड़क सिंह कहता है कि तुम जो कर रहे हो क्या अच्छा कर रहे हो क्या, तुम उस किन्नर के साथ जाके रंगरलिया मना रहे हो तो मैं तुम्हें रोका हूँ कभी। तो मुझे यहाँ पे अपनी वाली करने दे और तू अपना अपना जो कर रहा है तुम वहाँ पे करो। और मोहिनी को हड़क सिंह कह देता है कि आप जाइए और आप आराम कीजिए कमरे में। तभी मोहिनी वहाँ से तभी हरमन कहता है कि हड़क सिंह इस औरत को यहाँ से निकालो। तभी हड़क सिंह कहता है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ और इस औरत को भी लेके जाओ, अपनी माँ को। तभी हरमन कहता है मेरे जीते जी तो ये सब नहीं हो सकता है, तुम मुझे ही मार डालो सबसे बढ़िया रहेगा। तो हरमन कहता है कि मुझे ही मार डालो, लेकिन उसका हड़क सिंह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और तुम अपनी माँ को भी यहाँ से लेके जाओ। अब होता है यूँ कि प्रीतो को यहाँ पे रहने के लिए कहा जाता है और हरमन यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब क्या करती है प्रीतो के उसको हरमन को एक चांदी का सिक्का देती है और कहती है कि ये दिवाली का परंपरा है, मैं ये परंपरा नहीं तोड़ सकती, इसीलिए तुम ये लेके चले जाओ। तो वो बहुत मना करती है कि प्रीतो कि हरमन यहाँ से नहीं जा बेटा, लेकिन फिर भी हरमन वहाँ से चला जाता है, अपनी माँ को एक किस करता है उसके बाद से माथे पे, उसके बाद से वहाँ से वो चला जाता है। उधर मोहिनी हड़क सिंह पे चिल्लाती है कि आपने मुझे किन्नर के साथ तुलना कर दी मेरी। तो हड़क सिंह कहता है कि यहाँ पे चिल्लाने का सिर्फ मैंने हक प्रीतो के दिया है, तुमको नहीं। तुम यहाँ पे आई हो, चुपचाप रहो और उसके बाद से पैसे वैसे लेना और यहाँ से चुपचाप चले जाना। चिल्लाने का हक मैंने सिर्फ प्रीतो को दिया है, तुमको नहीं। फिर हड़क सिंह मोहिनी से कहते हैं कि तुम और तुम्हारे में और उस किन्नर में बस इतना ही फ़र्क है कि तू पूरी है और वो थोड़ी अधूरी है, और कोई फ़र्क नहीं है तुम दोनों में। खैर उधर वो रावी और क्या कहते हैं वीरेन की पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं।
तब तक उधर ये किन्नर समुदाय के लोग सभी लोग क्या कहते हैं, हरमन का वेट करते हैं कि हरमन आएगा कि नहीं दीपावली पे, दीपावली मनाने। तभी सभी लोग कहते हैं कि तराना कहाँ है। तो तराना यहाँ पे बैठी होती है और यही सोच रही होती है कि भगवान के सामने कहती है कि हे भगवान, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं और मेरा पूरक मेरे लिए आएगा कि नहीं इस दीपावली पे। तभी यहाँ पे रानी आती है और कहती है कि सौम्य तराना, तुम्हारा पूरक तुम्हारे लिए ज़रूर आएगा। तभी वहाँ पे हरमन आ जाता है और सभी लोग मिलके दीपावली मना रहे होते हैं और हरमन, सौम्या और सभी लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं। जितने किन्नर समुदाय के लोग हैं यहाँ पे सभी खुश हो जाते हैं ये हरमन के आने से। तभी और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो पार्ट आपको जो चीज़ देखना है हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए।